रेल मंत्री पवन कुमार बंसल की कुर्सी जाना तय है, तो वहीं अश्विनी कुमार पर भी गाज गिर सकती है। कल कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी दोनों मंत्रियों से नाराज हैं। आज सोनिया गांधी ने अश्विनी कुमार को मिलने तक का वक्त नहीं दिया। रेल घूसकांड में पवन बंसल पर शिकंजा कसता जा रहा है। सूत्रों से पक्की खबर है कि मुंबई में ही पूरे घूसकांड का ताना बाना रचा गया था। ऐसे में सीबीआई रेल मंत्री के 16 अप्रैल के मुंबई दौरे की जांच करने वाली है। रेल मंत्री पवन कुमार बंसल से उनके पीएस राहुल भंडारी ने मुलाकात की है। रेलवे घूस मामले में सीबीआई राहुल से 2 बार पूछताछ कर चुकी है। रेल घूसकांड में रेल मंत्री पवन बंसल बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। ऐसी खबर है कि विजय सिंगला काफी दिनों से अपने मामा पवन बंसल के रसूख का इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरे आरोपियों से बातचीत के दौरान सिंगला ने भरोसा दिया था कि नियुक्ति और तबादले को लेकर मामू काम करवा देंगे। इसका खुलासा आरोपियों के फोन कॉल रिकॉर्ड से हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी विजय सिंगला, महेश कुमार और संदीप गोयल की कई बार बातचीत हुई। सीबीआई के पास आरोपियों की बातचीत के 1000 फोन कॉल्स मौजूद हैं। ये भी खबर है कि सीबीआई के पास विजय सिंगला और पवन बंसल की बातचीत के रिकॉर्ड भी हैं। इसे देखते हुए सीबीआई अगले हफ्ते रेल मंत्री से पूछताछ कर सकती है। सीबीआई रेल मंत्री पवन बंसल के मुंबई दौरे की जांच करेगी। बताया जा रहा है कि मामले की डील मुंबई में ही हुई थी। इस्तीफे का दबाव झेल रहे पवन कुमार बंसल गुरुवार को प्रधानमंत्री निवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में भी नहीं पहुंचे। बाद में सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि कैबिनेट के एजेंडे में बंसल का मुद्दा शामिल नहीं था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने रेल घूस कांड से सवालों के घेरे में आए रेल मंत्री पवन बंसल का बचाव किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पवन बंसल को फंसाया जा रहा है। आज भी पवन बंसल जी के ऊपर प्राइमा फेसी केस इसलिए नहीं बनता है क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर आरोप लगा है पैसे लेने का, उसके आदेश ही नहीं हुए हैं। जब आदेश ही नहीं हुए हैं तो फिर क्विड प्रो को तो कहीं हुआ नहीं, यानी कि आपका काम हम करा देंगे, हमको पैसे दे दीजिए। जब काम ही नहीं हुआ तो फिर पैसे किस बात के? सरकार सीबीआई को स्वतंत्र करने का विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि इसके लिए सरकार 3 विकल्पों पर विचार कर रही है। जिन 3 विकल्पों पर सरकार विचार कर रही है उसमें अध्यादेश लाना, विशेष टास्क फोर्स बनाना और मामले को जीओएम को सौंपने जैसे विकल्प शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की सीबीआई पर सख्त टिप्पणी के बाद सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने माना कि सीबीआई पर कोर्ट ने सही कहा है। कोयला घोटाले पर फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सरकार का तोता बताया था। रेलवे घूसकांड में छापेमारी से जुड़ी जानकारी बाहर आने पर सीबीआई ने जांच के आदेश दिए हैं। खबर है कि महेश कुमार ने छापेमारी से ठीक 5 मिनट पहले कई अहम दस्तावेज घर से हटाने की कोशिश की थी। दरअसल जब सीबीआई की टीम छापेमारी के लिए महेश कुमार के ठिकाने पर पहुंची, तब तक महेश कुमार एक टैक्सी के जरिए अहम दस्तावेज बाहर भेजने की तैयारी में थे। लेकिन तेजी से निकल रही इस टैक्सी की नंबर सीबीआई टीम ने नोट कर लिया और बाद में ड्राइवर से भी पूछताछ की गई और दस्तावेज बरामद किए गए। लेकिन जिस तरह दस्तावेजों को टैक्सी की मदद से बाहर भेजने की कोशिश की गई, उससे शक हुआ कि क्या महेश कुमार को छापे की जानकारी पहले ही मिल चुकी थी। लिहाजा सीबीआई ने इस मामले की जांच के आदेश दिए। कर्नाटक में कांग्रेस का कप्तान कौन होगा, इस बात का ऐलान जल्द ही हो जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का फैसला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पारित करके सोनिया को यह अधिकार दिया गया है। कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री, एके एंटनी और जितेंद्र सिंह बेंगलौर में हैं। कर्नाटक में सीएम की रेस में 3 दावेदार हैं। विधायक दल की बैठक में डीके शिव कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे और सिद्धरमैया के नाम पर चर्चा हुई। फिलहाल सिद्धरमैया का दावा ज्यादा मजबूत दिख रहा है, लेकिन अब सोनिया गांधी तय करेंगी कि कर्नाटक की गद्दी कौन संभालेगा। जहां कांग्रेस सीएम के पद पर फैसला लेगी, वहीं बीजेपी हार के मंथन में जुट गई है। कर्नाटक में मिली हार से आहत पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। राजनाथ ने अपनी खामियों को दूर करके फिर से वापसी का भरोसा जताया। राजनाथ सिंह ने कहा वो जनता के फैसले का सम्मान करते हैं।
विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद चीन के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। चीन रवाना होने से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि लद्दाख में सीमा विवाद के निपटारे पर खुर्शीद चीन के साथ सख्ती से बातचीत करेंगे, लेकिन एक अंग्रेजी अखबार के हवाले से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है कि चीनी विदेश मंत्री के साथ खुर्शीद की करीब 3 घंटे तक चली मुलाकात में खुर्शीद ने एक बार भी लद्दाख में हुई चीनी सैनिकों की घुसपैठ की चर्चा नहीं की। महाराष्ट्र में लोकल बॉडी टैक्स यानी कि एलबीटी के विरोध में आज 19वें दिन भी व्यापारी हड़ताल पर हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि फिलहाल व्यापारियों को एलबीटी देना होगा और व्यापारी हाईकोर्ट जा सकते हैं। मरीजों के लिए आज मुश्किल भरा दिन है। देश की करीब 7.5 लाख दवा की दुकानें आज बंद हैं। दवा दुकानदार एक दिन की हड़ताल पर हैं। दवा दुकानदार व्यापारी हाईकोर्ट जा सकते हैं। मरीजों के लिए आज मुश्किल भरा दिन है। देश की करीब 7.5 लाख दवा की दुकानें आज बंद हैं। दवा दुकानदार एक दिन की हड़ताल पर हैं। दवा दुकानदारों के इस कदम से मरीजों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट और केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन जैसे संगठनों ने सरकार की दवा नीति का विरोध करने के लिए दवा दुकानों को बंद करने का ऐलान किया। जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार के खिलाफ आज सिखों ने दिल्ली के राजघाट पर प्रदर्शन किया। सैकड़ों की तादाद में सिख सड़क पर उतरे और दोनों नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। टाइटलर और सज्जन कुमार का विरोध कर रहे ये सिख राजघाट से सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ रहे थे। सिखों के प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। राजधानी दिल्ली में अपराधी बेखौफ हैं। दिल्ली के मुनीरका इलाके में अपराधियों ने एक छात्रा को घर में घुसकर गोली मार दी। छात्रा की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। परिवार वालों का कहना है कि आरोपी लड़की को 5-6 सालों से यह शख्स तंग कर रहा था। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। यूपी के हापुड़ में एक रिफाइंड फैक्ट्री में भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान की आशंका है। देर रात लगी इस आग पर बमुश्किल काबू पाया जा सका। आग की खबर मिलते ही दर्जन भर से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। आग तेजी से फैल रही थी, जिसके बाद पिलखुआ के छजारसी गांव में हड़कंप मच गया। दिल्ली के गाजीपुर में भैंस मंडी में बीती रात भयंकर आग लग गई। आग की चपेट में 30 से 40 झुग्गी सहित कई जानवर जल गए। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दमकल की 5 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। दिल्ली के हौज खास इलाके में एक नामी स्कूल की बस चलाने वाले ड्राइवर और हेल्पर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर स्कूल के बच्चों को अश्लील क्लिप दिखाने का आरोप लगा है। बच्चों की शिकायत पर मां बाप ने पुलिस में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस तफ्तीश में ड्राइवर और हेल्पर का जुर्म सामने आ गया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में न्यू राजेंद्र नगर के एक घर से पुलिस ने 12 बच्चों को छुड़ाया है। आरोप है कि 55 साल का एक शख्स इन बच्चों का यौन उत्पीड़न कर रहा था। पुलिस जब बच्चों के मां बाप के साथ आरोपी के घर में पहुंची तो वो नशे की हालत में पाया गया। पुलिस ने आरोपी शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और बच्चों को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। नोएडा के एक होटल में एक लड़के की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि लाश आगरा के एक जूता व्यापारी के बेटे की है। ऋषभ नाम का यह युवक 7 मई से सेक्टर 6 के एक होटल में रुका था। जब वो काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आया तो दरवाजा तोड़ा गया। कमरे के अंदर देखा गया तो ऋषभ की लाश पड़ी थी। पता चला कि ऋषभ घर वालों से झगड़ा करके आया था। पुलिस को होटल के कमरे से एक सफेद पाउडर मिला है। पुलिस ने संदिग्ध सफेद पाउडर का सैंपल लेकर लैब टेस्टिंग के लिए भेज दिया है। कानपुर में एक परिवार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से खुद के लिए इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। घर के मुखिया अमित की नौकरी चले जाने के बाद से ये परिवार भुखमरी के कगार पर जा पहुंचा है। 3 साल पहले पशुपालन विभाग के कैनाइन यूनिट बंद हो गया था, जहां अमित पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त थे। अमित का आरोप है कि वो 1 लाख की रिश्वत नहीं दे पाए, इसलिए अधिकारियों ने उन्हें समायोजित नहीं किया। औरैया में गरीब परिवार के साथ अखिलेश सरकार का हैरान कर देने वाला मजाक सामने आया है। 21 अप्रैल को हुए अग्निकांड में अपना सब कुछ गंवा चुके इस परिवार को सरकारी मदद का चेक तो मिला, लेकिन खाते में पैसे न होने से चेक बाउंस हो गया। पीड़ित किसान अब 1.5 लाख का ये चेक लेकर तहसील के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अधिकारी इनकी एक नहीं सुन रहे। कल खेले गए आईपीएल के एक तरफा मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पुणे वॉरियर्स को 46 रनों से हरा दिया। कप्तान गौतम गंभीर ने 44 गेंदों पर सर्वाधिक 50 रन बनाए, जबकि रेयान टेड डोएश ने
21 गेंदों पर 31 रन का योगदान दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने वाले केकेआर ने 6 विकेट पर 152 रन बनाए थे। जवाब में पुणे वॉरियर्स की टीम 19.3 ओवर में 106 रनों पर ही ढह गई। पुणे के सारा स्टेडियम में कोलकाता और पुणे के बीच खेले गए मैच के तीसरे ओवर में ड्रामा देखने को मिला, जब गेंदबाज जैक कैलिस ने उथप्पा के शॉट पर अपना पैर लगाया। गेंद कैलिस के पैर से टकराने के बाद सीधे स्टंप्स में जाकर लग गई। उस वक्त तक नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े फिंच क्रीज से बाहर थे। कैलिस ने अपील की, लेकिन थर्ड एम्पायर साइमन टफेल ने फिंच को नॉट आउट करार दिया। इस बात से झल्लाए कैलिस फील्ड एम्पायर से भिड़ गए और बहस करने लगे। लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल और उभरती हुई बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने BWF की ताजा रैंकिंग में दूसरा और 13वां स्थान बरकरार रखा है। पिछले हफ्ते अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल करने वाली सिंधु ने हाल में मलेशिया में अपना पहला ग्रां प्री गोल्ड खिताब हासिल किया। बांग्लादेश के कप्तान मुशीफुर रहीम जिम्बाब्वे के खिलाफ जारी सीरीज के बाद कप्तानी से इस्तीफा देने का फैसला कर चुके हैं। जिम्बाब्वे से तीसरा वनडे और सीरीज हारने के बाद उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया। रहीम ने कहा कि मैं टीम को जीत दिलाने और रन बनाने में नाकाम रहा हूं, इसलिए सीरीज के बचे 2 T20 मैचों के बाद टीम की कप्तानी नहीं करूंगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने डेविस मोयस को विश्व फुटबॉल का सबसे मुश्किल और प्रतिष्ठित पद सौंप दिया है। उन्होंने एलेक्स फर्गूसन की जगह 20 बार की इंग्लिश चैंपियंस टीम का कोच बनाया गया है। फर्गूसन ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ 27 साल बिताने के बाद बुधवार को संन्यास लेने की घोषणा की थी। मोयस के साथ यूनाइटेड ने 6 साल का करार किया है। आईपीएल की तर्ज पर शुरू की जा रही दुनिया की सबसे ज्यादा पुरस्कार राशि वाली इंडियन बैडमिंटन लीग 14 से 31 अगस्त के बीच देश के 6 शहरों में खेली जाएगी। आईबीएल फाइनल मुंबई में 31 अगस्त को होगा, जबकि हैदराबाद और बेंगलुरु में सेमीफाइनल मैचों की मेजबानी करेंगे। इस लीग की कुल इनामी राशि $10 लाख है। दिल्ली में 13 अगस्त को आईबीएल का उद्घाटन समारोह होगा। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टार भाग लेंगे। आईबीएल के पहले टूर्नामेंट में 6 फ्रेंचाइजी टीमें खेलेंगी। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और उनकी अमेरिकी जोड़ीदार बेथानी माटेक मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में हार का मुंह देख चुकी हैं। सानिया बेथानी को अनास्तासिया और लूसी साफारोवा की जोड़ी से सीधे सेटों में हार मिली। सानिया और बेथानी को प्रतिद्वंदी जोड़ी के खिलाफ 8 ब्रेक मिले, लेकिन वो केवल 2 को ही तब्दील कर सकी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के बेटे के अपहरण के मामले में पुलिस अब भी खाली हाथ है। गुरुवार को गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी का अपहरण हुआ था। मुल्तान में एक चुनावी रैली के दौरान उनके काफिले पर फायरिंग हुई। इस हमले में उनके निजी सचिव मोइनुद्दीन की मौत हो गई थी। गिलानी ने अपने बेटे के चुनावी काफिले पर हमले के लिए नवाज शरीफ की पार्टी पर आरोप लगाया। पाकिस्तान में कराची में देर रात हुए एक कार बम धमाके में 2 महिलाओं और 6 बच्चों सहित 20 लोग घायल हो गए। किसी आतंकी संगठन ने अब तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। पाकिस्तान में 11 मई से चुनाव की घोषणा के बाद से यहां हमलों का सिलसिला जारी है। बीते एक महीने में यहां अलग अलग हमलों में 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान में चुनाव से एक दिन पहले रैलियों का दौर चल रहा है। तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान ने पार्टी की रैली का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया है। वहीं पीपीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी इमरान खान को जवाब देते हुए अपने कार्यकर्ताओं से भावुक अपील की। बांग्लादेश में पिछले महीने ध्वस्त हुई 8 मंजिला इमारत के मलबे से राहत कर्मियों ने 100 शव निकाल लिए हैं। हादसे में मरने वाले लोगों की संख्या 1000 पार कर चुकी है। सेना के नेतृत्व में राहत अभियान का आज 17वां दिन है। स्थानीय मीडिया ने खबर दी है कि अवैध रूप से बनी इमारत राणा प्लाजा में मलबे में अब भी सैकड़ों शव दबे होने की आशंका है। अभिनेता प्राण को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। सरकार की तरफ से खुद सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी उनके घर पहुंचे और उन्हें यह अवार्ड दिया। खराब सेहत की वजह से प्राण दिल्ली नहीं आ सकते थे। प्राण बीते दिनों के सबसे बड़े विलेन और चरित्र अभिनेता रहे हैं। बॉलीवुड में महानायक के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाने के बाद बिग बी ने हॉलीवुड में भी अपनी छाप छोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
द ग्रेट गेट्सबॉय में छोटी सी भूमिका के साथ हॉलीवुड में बिग बी ने अपने बेहतरीन अदाकारी से हजारों प्रशंसकों का दिल जीत लिया। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने मेयर वोल्फशेम की भूमिका निभाई। डायरेक्टर राज निरिमोरू और कृष्णा डी के जोम्बी फिल्म गो गोवा गॉन के जरिए नो ड्रग का संदेश फैला रहे हैं। फिल्म के आखिर में नशा नहीं करने का एक मैसेज दिया जाता है। अगर आप नशा करते हैं तो आप जोम्बी बन जाएंगे। इसी के साथ सुपर 60 में इतना ही। वक्त